हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स देवेश पाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी टाइप ऑफ पर्सनालिटी की और आज के वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ पर्सनालिटी की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी फिजियोलॉजिस्ट जो हिप्पोक्रेट्स थे, उन्होंने 4 कैटेगरी हम लोगों को बताई थी पर्सनालिटी के बारे में। आज हम लोग फिर से जो है कुछ कैटेगरी देखने वाले हैं पर्सनालिटी के बारे में। तो फर्स्ट कैटेगरी है अल्फा, दूसरी कैटेगरी है बीटा, तीसरी कैटेगरी है न्यूज, इसके बाद जीटा और ओमेगा। तो ये 5 कैटेगरी है, इसमें को देखकर हम लोग समझने वाले कि हमारी किस टाइप से पर्सनालिटी है। और जब तक कि हम लोग समझेंगे नहीं कि हमारी किस टाइप से पर्सनालिटी है, अभी हम उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे या उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अल्फा कैटेगरी में कौन से व्यक्ति आते हैं, बीटा कैटेगरी में कौन से व्यक्ति आते हैं, न्यूज कैटेगरी में कौन से व्यक्ति आते हैं, जीटा में कौन आते हैं और ओमेगा में कौन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्फा कैटेगरी वाले व्यक्ति के बारे में। तो ये लोग हमेशा लीडर्स होते हैं। ये किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी फंक्शन को, किसी भी बिजनेस को हमेशा लीड करते हैं और लोग इनके पीछे होते हैं। दूसरी कैटेगरी की बात करें तो ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यानी इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को प्रभावित करते हैं, लोग इनसे प्रभावित होते हैं और लोग इनके जैसा जो है बनना चाहते हैं। तो तीसरी कैटेगरी की बात करें तो ये इस कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, यानी आकर्षित होते हैं। ये किसी को भी अपने तरफ बहुत आसानी से जो है आकर्षित कर लेते हैं और हर कोई जो है इनके तरफ बनने की कोशिश करना चाहता है। और इस कैटेगरी में आने वाले लोग कौन से होते हैं? अल्फा। सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं हम लोग बीटा कैटेगरी। तो इसमें कौन आता है? तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है मिस्टर नाइस गाय। तो ये गाय बैल वाला गाइस नहीं है, तो इन्हें कहा जाता है मिस्टर नाइस गाय, यानी बहुत अच्छे लोग होते हैं, बड़े संस्कारी होते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव होता है इनका, बहुत अच्छा नेचर होता है, जिसकी वजह से हर कोई इनको दोस्त बनाना चाहते हैं और ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इनका जो है हेल्पिंग नेचर होता है। इनका हेल्पिंग नेचर होने के कारण हर कोई इन्हें पसंद करता है, ये हर किसी की मदद करते हैं, बूढ़े लोगों की, बच्चों की, बड़ों की, तो हर कोई इनको चाहता है और ये बड़े अच्छे व्यक्ति होते हैं। आपने जो है बुजुर्गों से या फिर बड़े लोगों से सुना होगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत संस्कारी है, तो वो बीटा कैटेगरी के लोग होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लीडर्स नहीं होते हैं, ये हमेशा लीडर्स के पीछे होते हैं, यानी ये जो लीडर्स होते हैं उनके ग्रुप में शामिल होने वाले व्यक्ति को बीटा कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये लीडर्स के पीछे होते हैं और हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं ये। इसके बाद हम लोग जो है थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, न्यूज कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में कौन आता है? तो इस कैटेगरी में आने वाले लोग को कहा जाता है यस मैन, या फिर इसे हम लोग कह देते हैं मिडिल मैन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है हर बात में सिर्फ हाँ में हाँ लगाने वाले व्यक्ति होते हैं। जब भी कोई इनसे कन्वर्सेशन करेगा, जब भी इनसे कोई बात करेगा, तो जब भी कोई बात होती है तो बस ये हाँ में हाँ लगाने वाले होते हैं। जी सर, यस सर, बिल्कुल सर। या आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में या आपके कॉलेज स्कूल में जो चापलूसी करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, सिर्फ हाँ में जो हाँ मिलाने वाले व्यक्ति होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें यस मैन कहा जाता है। हर चीज में ये हाँ बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो इनकी कोई खास वैल्यू नहीं होती है, ये भीड़ का हिस्सा होते हैं। जब भी लीडर्स कोई फंक्शन करते हैं या बिजनेस करते हैं तो जो भीड़ जमा होती है, तो भीड़ का हिस्सा इस कैटेगरी के लोग होते हैं, तो ये न्यूज कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जीटा। इस कैटेगरी में कौन से व्यक्ति आते हैं? तो जीटा कैटेगरी की बात करते हैं तो इस कैटेगरी के लोगों का हमेशा जो है मजाक बनाया जाता है। आपने स्कूल कॉलेज में देखा होगा कि एक ग्रुप होता है, उसमें 2-3 व्यक्ति ऐसे होते हैं कि पूरा ग्रुप उनका मजाक उड़ाता है, मजे लेता है, और जितने इनके मजे लिए जाते हैं ये उतना ही चिढ़ते जाते हैं। तो हमेशा ये जो है रोते रहते हैं, बुरा मानते हैं, गुस्सा हो जाते हैं
और आपने सुना होगा स्कूल कॉलेज में कि मैं अपने भाई को बुला लूँगा, मैं अपनी मम्मी को बुला लूँगा, मैं टीचर्स को बता दूंगा। तो इस कैटेगरी के सारे लोग जो है जीटा कैटेगरी में आते हैं। इनका हमेशा मजाक बनाया जाता है, इनका नाम कुछ और होता है लेकिन इन्हें पुकारा किसी और नाम से जाता है। तो आपने स्कूल कॉलेज में या अपने ऑफिस में देखा होगा कि चमन या फिर चिंटू, पिंटू, पप्पू या इससे भी गंदे गंदे नाम रखे जाते हैं जो पब्लिक प्लेस में बोल भी नहीं सकते हैं। तो उस कैटेगरी के लोग जो है जीटा कैटेगरी में आते हैं और उनका मजाक इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि मजाक जैसे ही इनका बनाया जाता है तो ये और ज़्यादा चिढ़ते हैं, और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिढ़ता है उसका और ज़्यादा मजाक बनाया जाता है। ये छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं, मूड ऑफ हो जाता है इनका छोटी छोटी बातों से, इसीलिए जो है इनका और भी ज़्यादा मजाक बनाया जाता है। तो वो आते हैं जीटा कैटेगरी में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ओमेगा कैटेगरी में कि ओमेगा कैटेगरी में कौन आता है। तो इस कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर इन लोगों की बात करें तो इन लोगों पर किसी का भी जो है ध्यान जाता ही नहीं है, ना ही कोई इन्हें अपने पार्टी में फंक्शन में बुलाता है। लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। अगर इन्हें बुला भी लिया किसी फंक्शन में तो ये आते हैं तो ठीक, नहीं आते तो ठीक, किसी को कोई मतलब ही नहीं है इनसे। आ गए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, किसी का ध्यान नहीं होता है। ये भीड़ भी नहीं बोल सकते कि भीड़ के लिए भी इन्हें जो है या भीड़ के लिए ही इन्हें यूज किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे बहुत ही न्यूट्रल कैटेगरी बोल सकते हैं या ऐसी कैटेगरी के लोग जहाँ पे ना तो ये ज़्यादा लोगों से मिलते हैं ना ही ज़्यादा बोलते हैं, तो उसी वजह से लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है इन पर। ये अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, कभी लोग इन्हें बुलाते ही नहीं है, या बाई चांस बुला भी लिया तो पार्टी में आए हैं नहीं आए हैं कभी कोई चेक नहीं करता है। तो इस कैटेगरी में आने वाले लोग होते हैं ओमेगा कैटेगरी के लोग। अब हम लोगों ने यहाँ पे कितनी कैटेगरी देखी? 5, अल्फा, बीटा, न्यूज, जीटा और ओमेगा, ये 5 कैटेगरी है। तो आपको कमेंट्स करके बताना है, या अभी कमेंट्स नहीं कर सकते हो तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है। जैसे मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया था, तो वहाँ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और कमेंट्स में कर सकते हो। और आपको चेक करना है इस लेक्चर के बाद में, आपको ऑब्जर्व करना है अपनी लाइफ को कि आप किस कैटेगरी में आते हो। और अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, इस कैटेगरी में आते हो, या इस कैटेगरी में आते हो, या इस भी कैटेगरी में आते हो, या अल्फा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। आपको नाराज नहीं होना है, अपने आप से जो है मैं गिल्ट फील नहीं करना, मायूस नहीं होना है, क्योंकि मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया था। हर कोई व्यक्ति जो है यहीं से स्टार्ट करता है, एक लोअर कैटेगरी से ही स्टार्ट करता है, फिर धीरे 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 जब नॉलेज पर काम करता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम लोग इस कोर्स में, इस ट्रेनिंग में आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम लोग नॉलेज पर काम करेंगे। और अगर आप अभी इस कैटेगरी में है भी तो ये ट्रेनिंग जैसे जैसे समाप्त होंगी या एंड होंगी आप इस कैटेगरी में आ जाओगे। मैं भी इन्हीं कैटेगरी में था, धीरे धीरे मैंने अपने नॉलेज पर काम किया और मैं अब कहाँ हूँ अगर मैं बताऊंगा तो शायद आपको गलत लगेगा। आप खुद ही तय कर सकते हो कि मैं किस कैटेगरी में हूँ, क्योंकि आप मुझे जो है जान रहे हो और अभी मैं आपको नहीं जान रहा हूँ। तो आपको एक काम करना है, आपको अपनी कैटेगरी चूज करके बताना है कि आप किस कैटेगरी में हो इन सारी कैटेगरी में। उसके बाद अभी हम लोग एक बुक भी पढ़ रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंट। मैंने उसमें बताया था एक होता है सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद पर काम करना, सोशल अवेयरनेस यानी दूसरों पर काम करना। तो यहाँ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको चेक करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। दूसरा काम आपको करना है, आपके भाई, आपकी बहन, आपके आसपास के लोग, आपके स्कूल कॉलेज या जो भी आपके फ्रेंड है वो भी किस कैटेगरी में आते हैं वो भी लिख के मुझे जो है सेंड करना है कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप में, ताकि आपकी सेल्फ अवेयरनेस पर भी काम हो सके और सोशल अवेयरनेस पर भी काम हो सके। तो ये 5 कैटेगरी थी। तो आप हमारा क्या उद्देश्य है, क्या गोल है? आज हम लोगों ने देखा, कल भी देखा था टाइप ऑफ पर्सनालिटी। क्यों मैंने 2 लेक्चर इस पे लिए, क्यों 2 वीडियो बनाए इस पर? इसलिए बनाए ताकि आप डिटेल में समझ सको कि आप किस कैटेगरी में हो। वो जैसे अभी हम लोग बुक भी पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया इमोशनल इंटेलिजेंट। सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है ना वो होती है जागरूकता यानी अवेयरनेस। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो आपको आज अपने ऊपर काम करना है और चेक करना है कि आप किस कैटेगरी में हो और आपको किस कैटेगरी तक के पहुंचना है। तो कमेंट्स में आप बता सकते हो, व्हाट्सएप पर बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।
और इसके बाद जो है हम लोग बुक रीडिंग करने वाले हैं, तो छोटे से ब्रेक के बाद मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। और पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। तो बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।